प्रिय बंधु नमस्कार। मोर ए शिक्षार टॉपिक हेउची फैट उद्दीपना बनाम प्रकृत उद्दीपना बा मिछ उद्दीपना बनाम सत्य उद्दीपना। डिक्शनरी अनुजाई उद्दीपनार अर्थ हेउची नूतनीकरण करिबा बा क्रियाशील करिबा। आत्मिक भाव में चिंता कले यह ईश्वरंक विषय रे आत्मार जागरण और प्रोत्साहन करिबा अटे। गोटे प्रकृत उद्दीपना रे केउ सबु गुणगुड़िक बा विशेषत्व सबु रही आसु आमे चिंता करूँ। प्रथमतः सत्य वाक्य साहस रे प्रचार करी लोकमानंक मध्यरे थिबा गुप्त पापटू प्रकाश करिबा ओ चेतना देबा। द्वितीयतः पाप ओ मंदर विषयटू चेताई सेमानंक मनरे पश्चाताप तथा अनुताप आनिबा। तृतीयतः उत्तेजनापूर्ण ओ भाव विभल गीत संगीत प्रति विशेष जोर न देबा एवं वाक्य और प्रार्थना विषय रे विशेष मनोयोगी हेबा। प्रभुंकर आराधना समय रे तथा प्रार्थना करिबा समय रे स्पष्टता श्रृंखलता पवित्रता और अनुशासनर विषय प्रति ध्यान देबा। समस्त विषय रे केवल प्रभुंकु गौरव देबा निमंते सजाग हेबा। प्रार्थना बेले निर्दिष्ट विषय बा जहा आवश्यक रही सही विषय रे नम्रता पूर्वक भावे प्रभुंक ठारे निवेदन करिबा एवं प्रभुंक आश्चर्य गुण और कर्मगुड़ी को वर्णना बा प्रकाश करुवा भक्तिपूर्ण गीत गुड़ी को गाई प्रभुंकर आराधना करिबा ओ इत्यादि। किंतु गोटे फैट उद्दीपना रे बा मिछ उद्दीपना रे एही सबुर संपूर्ण विपरीत विषय गुड़िक रही थाए। फैट उद्दीपना रे विश्वासी माने गीत गुड़िकर स्वर और संगीतर सुअरे भासी इमोशनल हो जाई थांती, किंतु से माने कौन गाँती तार भावटू से माने निजे बुझी न थांती। फैट उद्दीपना रे वर्शिप समय रे बा सामूहिक गीत गान बेले जो माने वर्शिप बा गीत लीड करती से माने गीत मझिरे अजथा शब्द गुड़िक उच्च स्वर रे बारंबार उच्चारण करी गीतर माधुर्य को और तार स्पष्टता को नष्ट करी देई थांती, जद्वारा भितरे थिबा अबा बाहर थिबा लोके गीत गुड़िक शुणुथिले मध्य गीतर शब्द कण गीतर अर्थ कण ताहा से माने बुझी पारंती नाही। एथि संगे वाद्ययंत्रर साउंड मध्य गीतर साउंड को दबाई देई गीतर भाव को नष्ट कर दिए। यही सब केवल आम भितरे थिबा इमोशन को बा भाव प्रवणता को ही बढ़ाई थाए, किंतु आत्मिक भावे उद्दीपित और समर्पित हेबारे केबे मध्य सहायक होई न थाए। गीत समय जदि कहीं भाव विभल होई चित्कार करे डिया मारे नाचे जोर रे ताली मारे सेते बेले केतेक भावंती जे से पवित्र आत्मा द्वारा अधिष्ठित हो जाई अछि। प्रकृत रे एपरि भाबिबा केवल अज्ञानता ही अटे, कारण मु निजे देखिछि जे केतेक विश्वासी माने नाचुथिबा बेले सेमानंक देहर वस्त्र खसी जाउथिले मध्य सेथिप्रति सेमानंकर सेंस रहे नाही। सेमाने पब्लिकली एपरि भावरे इमोशनल बा भाव विभल होई डेउथांती जे ताहा देखिले आश्चर्य लगे। से समय रे आराधना चालक माने तथा वर्शिप लीडर्स माने मध्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଘୋଷା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହି ଜୋରରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଭାବେ ସଭାର ପରିବେଶ ଓ ବାତାବରଣ ଦେଖି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବିପାରେ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏହିପରି ଭଣ୍ଡାମିରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦୀପନା ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଫେକ୍ ଉଦ୍ଦୀପନା। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭରିଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ହେଉଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କେବେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଓ ଧାରାନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅବା ହୋ ହାଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ପରଭାଷା ବୋଲି କହି କ'ଣ ଯେ କହି ଚାଲନ୍ତି ତାହା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ବିବ୍ଲିକାଲ ପରଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ଭାଷା ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ 120 ଜଣ ଗାଲିଲୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହେଲେ, ଯାହା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଭାଷା ନାଁରେ କେତେ ଯେ ମିଛ ଓ ନିରର୍ଥ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବୋଲାଯାଉଛି ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଥରେ 2 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଝିରେ ଲୋରି ଲୋରି ବୋଲି କହିବା ଶୁଣିଲି। ସେମାନଙ୍କର ସେପରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଅନେକେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରଭାଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏ ଲୋରି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏମାନେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଏମାନେ ଇଂରାଜୀ କହୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବକ୍ତା ବା ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ଲୋରି ବା ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍ କହିବା ଶୁଣି ତାକୁ ନ ବୁଝିପାରି ତା'ର ନକଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଲୋରି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲି ଯେ ତାହା କୌଣସି ପରଭାଷା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗ୍ଲୋରିରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଲୋରି ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଅଛି। ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗ୍ଲୋରିକୁ ନ ଜାଣି ଲୋରି ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏପରି ଭ୍ରାନ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ବା ଭ୍ରାନ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଛି। ଏପରି ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଭାବ ବିଭଳତା ଗୀତ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେଠାରେ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କେବଳ ଫେକ୍ ଉଦ୍ଦୀପନା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର, ନମ୍ରତା ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅନୁତାପ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଜଣେ ଯଦି କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ତାହେଲେ ତା'ର ଅନୁତାପ ହେଉଅଛି ବା ସେ ଅନୁତାପ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ କ୍ରନ୍ଦନରେ ପାପର ପଶ୍ଚାତାପ ଓ ଅନୁତାପ ନଥାଏ। ସେହିପରି ସବୁ ଅନୁତାପରେ କ୍ରନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଲୁକ 19 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯକ୍ଷ ନିଜର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ
तथापि तांकर प्रकृत अनुताप होइथिला। तेणु प्रभु जीशु क्षमा देई कहिले, आज एही गृहरे परित्राण उपस्थित होइअछि। केतेक क्रंदन करिथांती, किंतु सेही क्रंदनरे अनुताप रही न थाए बा रही न पारे। कारण केतेक कांदिबारे अभ्यासगत थांती, केतेक निजर टिकिए दुख कष्ट ओ अभाव सांगे सांगे कांदी पकाती। किंतु प्रभुंक विषय हजात्मा विषय बा आत्मागण जे विनष्ट होउछन्ति ए विषय से तिले हेले चिंता न थाए ओ सेप्रति सेमानक चक्षुरु केबे मध्य गोटे टोपा लुह झरे नाही। तेणु आमे जेतेबेले प्रार्थना करूँ आमे केउं विषय कांदू ताहा प्रभु जानते। बाइबल रे आमे केतेक प्रोफेशनल बा कांदिबारे एक्सपर्ट लोक मान को देखि पारू। सेमानक वृत्ति बा पेशा होउची कांदिबा। तेणु जदि कहा गृहरे दुख घटुला सेतेबेले लोके सेमानकु हायर करुथिले बा भड़ारे आणुथिले। प्रकृतरे कहिबाकु गले तांको गृहरे जे दुख घटिची सेही दुखरे मर्माहत होई सेमाने कांदु नथिले, किंतु कांदिबा सेमानकर पेशा और कर्तव्य बोली कांदुथिले। आ सेतिर वेतन मध्य सेमाने पाउथिले। प्रिय बंधु, वर्तमान समय जो प्रार्थना मीटिंग गुड़िक हेउछि, अनेकंतर प्रार्थना क्रंदन गुड़िक ठीक ए प्रकार अटे। सेठारे पापर पश्चाताप नहीं, अनुताप नहीं, मन परिवर्तन नहीं, केवल एक पारंपरिक अभ्यासगत और एक भाव विभल क्रंदन मात्र। जड़े कांदिले ताकू देखी आउ जड़े कांदी पकाए, एहीपरि चालुअछि। एणु एपरि फेक भावरे मिछ उद्दीपना गुड़िक चालुथिबारु आज मंडली गुड़िकरे विश्वासी मानक जीवन में परिवर्तन देखा जाऊ नहीं। जेते प्रार्थना मीटिंग मो उद्दीपना सभा गुड़िक अनुष्ठित हेउथिले मध्य विश्वासी मानक जीवन में पवित्रता नहीं। मंडली गुड़िकरे तथा विश्वासी मानक जीवन में समस्त प्रकार मंदता यथा व्यभिचार, मंद वृत्ति, संसार मोह माया, अविश्वस्तता, मिथ्या लोभ, परनिंदा, अनिष्ट चिंता, ईर्षा, कपट, जागतिकता यही सब भरी रही। अतएव मंडली जेबे उद्दीपना सभा आयोजन करे तार मूल लक्ष्य यह हेबा उचित जे विश्वासी किपरि ए सबुरु निवृत्त होई पृथकीकृत होई पवित्र जीवन काटिब। आमे खाली बाहिक भाव इमोशनल गैदरिंग करी, भाव विभल गीत गान करी, प्रार्थना करी घर को फेरी आसिबा उद्दीपना बोली भाविबा उचित नुहे। यह फेक उद्दीपना। एक प्रकृत उद्दीपन जीवनर परिवर्तन घटे, ताहा केवल वाक्य श्रवण और पालन रे होई थाए। पवित्र बाइबल मध्यरे आमे एपरि केतेक उद्दीपना गुड़िक देखु जो लोक माने वाक्य शुणी परिवर्तित होइथिले और प्रभुंक सहित पवित्र और विश्वस्त भावे गमनागमन करिबा पई एक दृढ़ संकल्प नेइथिले। से गुड़िक मध्यरु मु दुईटी उदाहरण एठारे रखिबाकु चाहे। प्रथम उदाहरण राजा जोशियन द्वारा कृत धार्मिक संस्कार। यही विषय आमे द्वितीय राजावली 22 और 23 पर्व पुणी द्वितीय वंशावली 35 पदरे देखिपारू। जोशियो जिहुदा उपर राज्य करने को आरंभ करने समय जिहुदा राज्यर आत्मिक अवस्था अति शोचनीय थिला। लोक माने प्रभुंक वाक्यरू संपूर्ण दूर को जाइथिले। समस्त राज्य प्रतिमा पूजारे लिप्त थिला। सेमाने ईश्वरक आज्ञा कौन ताहा मध्य जानि नथिले। एपरि अवस्था जेतेबेले व्यवस्था पुस्तक राजांक सम्मुख को अणा जाई पाठ करागला, राजा बुझी पारिथिले जे से और समस्त राज्यवासी किपरि प्रभुंकर वाक्य को अवज्ञा करिअछन्ति और स्वेच्छाचारी जीवन काटिअछन्ति। तत्पर राजा समस्त लोकंकर प्राचीन वर्ग को एकत्र कराई प्रभुंक वाक्य सेमानंक कर्णगोचर रे पाठ कराइले। एहीपरि भावे
जोशीय राजा प्रभुंकर अनुगामी हेबाकु निजे समर्पित होई अन्य मानकु मध्य समर्पित हेबाकु प्रोत्साहन देले। एहीपरि भावरे से राज्यरू समस्त प्रतिमा और अशुचि वस्तुगुड़िक दूर करी एक धार्मिक संस्कार आनिथिले। यह थिला प्रकृत उद्दीपना। कारण जोशीय और समस्त लोक माने आपणर पाप और मंद को हेजी प्रभुंक ठारे समर्पित हेले और सही सबु अभ्यासरू कर्मरू निवृत्त हेले। सेहीपरि एज्रांक समय मध्य आमे देखु जे एज्रा किपरि बंदीरू फेरिथिबा जिहुदी मानक निकटरे प्रभुंक वाक्य पाठ करी तार भावार्थ को बुझाई थिले। आउ लोक माने ताहा श्रवण करी रोदन करिथिले। कारण से माने आपणा आपणा पाप को बुझी पारिथिले और प्रभुंक निकटरे अनुताप करी स्वीकार करथिले और देश रे एक धार्मिक परिवेश वातावरण सृष्टि होई पारिथिला। जहाँ आमे निहिमिया 8 पर्व 8 ରୁ 12 पद मध्य देखिपारू। प्रिय बंधु, प्रकृत उद्दीपना प्रभुंक वाक्य द्वारा घटिताए। यह इमोशनल स्पीच द्वारा नुहे अबा इंस्पायरिंग स्टोरी द्वारा नुहे अबा चित्कार करी प्रचार करने द्वारा नुहे। जदि इतिहास को जाऊ ताहले आमे उद्दीपनार आउ एक जीवंत उदाहरण देखिपारिबा। जहाँ अमेरिका रे प्रभु तांक दास रेवरेंड जोनाथन एडवर्ड द्वारा घटाई थिले। अमेरिकार एनफिल्डर एक मांडलिक सभा 1741 मसीहा जुलाई 8 तारीख रे रेवरेंड एडवर्ड सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एन एंग्री गॉड बा न्यायवान ईश्वर हस्तरे पापी गण शीर्षक एक मेसेज जितेबाला से प्रचार कले ताहा समस्त श्रोता मान हृदय को विदीर्ण कर देइथिला। सेमानकर गुप्त पाप सब प्रकाश हेबाकु लागिला। आउ से माने ताहा स्वीकार पूर्वक रोदन करबाकु लागिले। उपासना गृह क्रंदन रे एपरि परिपूर्ण हैला जे रेवरेंड एडवर्ड प्रचार करि पारिले नाही। तांकु किछि समय शांत रहिबाकु पड़िला। टिके नीरव हेबारु पुणी से प्रचार आरंभ कले एवं लोक माने पुणी कांदिबाकु लागिले। सेमानकर पाप निमंते सेमाने अनुताप कले। रेवरेंड एडवर्ड एपरि कोनोसी बड़ पार्टी रे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रचार करू नथिले बा कहू नथिले, किंतु से अति क्षीण स्वर रे प्रभुंक वाक्य विश्वस्त भावे व्याख्या करुथिले। तथापि तांको वाक्य रे शक्ति थिला। कारण पवित्र आत्मा से ही वाक्य को व्यवहार करी श्रोता मानक मध्यरे कार्य करुथिले और से मानक पापर बोध और अनुताप देउथिले। कारण से ईश्वर वाक्य को पवित्रता सत्यता और हृदयर भार सहित प्रचार करथिले। वर्तमान समय मध्य तांका प्रचार से ही मानुस्क्रिप्ट पढ़ी अनेकंकर जीवन परिवर्तन हेउअछि। प्रिय बंधु, आज आम ख्रीष्ट समाज रे एक वास्तव परिवर्तन और उद्दीपना हेबाकु हेले आमको फायरी प्रीचर, ग्रेट प्रीचर, फेमस प्रीचर बा वंडरफुल वॉइस थिबा बक्तार आवश्यक नहीं, किंतु आवश्यक अछि जड़े आदर्शवान सत्यवान निष्ठापर और आत्मागण निमंते भारग्रस्त वक्तांकर पालकंकर प्रचारकंकर एवं शिक्षकंकर आवश्यकता रही। प्रिय बंधु, आसु आमे यह वाक्य द्वारा आम निजको निज परिवार को निज मंडली को निज समाज को और निज अंचल को लक्ष्य करूँ। एते सबू प्रार्थना मीटिंग वो उद्दीपना सभा हेउथिले मध्य कौन वास्तव उद्दीपना हेउछि कि आमानक जीवन परिवर्तन होई पारिछि कि आम मध्यरु पाप और अधर्म दूरे जाइछि कि? आसु ए विषय रे चिंता करूँ और निज पाई एवं अन्य पाई प्रार्थना करूँ जेपरि आमे प्रभुंक पाई गौरवर कारण हेउ। फेक उद्दीपना नुहे
किंतु प्रकृत उद्दीपना हेबा आवश्यक। प्रभु ए वाक्य द्वारा आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।